इस एपिसोड वहीं पे शुरुआत होता है जहाँ पे इससे पहले खत्म हुआ था, इसलिए आप लोग इससे पहले भी जाके देख लीजिए। ये सभी आप ही से रिक्वेस्ट है और सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दाब दीजिएगा। कि शुरुआत में हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो गेट बाहर खोल के निकल रहा था, लेकिन वहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि अभी तक वाइन नहीं आया था। वो सोचता है जब कल हम आएंगे तो इन लोगों को अच्छा से सबक सिखाएंगे। ये बोल के जब वो आगे जा ही रहा था तभी उसको टेबल पे वाइन चिकन सब कुछ दिख रहा था, जिसको देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। बोलता है वो वाइन लेके आ चुके थे, इसलिए मैं लगता हूँ पागल हो चुका, मैं नशे में इधर आ गया था। वो जैसे जाता है वो वाइन को जैसे उठा के पीता है, उसको बहुत ही ज्यादा खराब टेस्ट लगता है, इसलिए बोलता है पता नहीं वाइन में क्या मिला है। कारण वो गुस्से में उस वाइन को फोड़ देता है। वाइन में को फोड़ने के बाद वो कुर्सी पे जैसे बैठने जाता है, वो कुर्सी वहाँ पे टूट जाता है, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। बोलता है किसका इतना हिम्मत हो गया कि मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा, मजाक कर रहा। तभी उसको पैर दिखता है बेड के अंदर, बहुत ही गोरा गोरा और साफ सुथरा, जैसे उसको लगता है कि अंदर लड़की है। लेकिन वह जैसे वहाँ पे जाता है उसको वही मिलता है, वो मैनेजर जिससे वो वाइन मांगा था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। उसको बेड के साथ घर के बाहर फेंक देता है। हम देखते हैं ये सिर्फ चीज़ करने वाला कोई और नहीं चेन था। यहाँ पे ऐसा हरकत देख के मुस्कुरा रहा था। फिर वहाँ से तुरंत सीन कट के डोंग पास आता है जो बैठ के वहाँ पे चिकन खा रहा था। अब प्रिंसेस अभी भी गलत फहमी पाली हुई थी कि ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। उससे पूछते हैं सच में तुम जख्मी हो चुके हो ना, घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। यहाँ पे उसको हम लोग देखते हैं जो जंगली जैसा भाई मतलब कितना खा रहा था, ऐसे लगता था महाराजा वाला फीलिंग ले रहा था। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकन खा रहा था। जैसे वहाँ पे खत्म करता है बहुत बड़ा ढेकार लेता है, फिर उसका नज़र बड़ा वाला चिकन पड़ता है जो उसके बराबर का था। वो उसको उठाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो चिकन के साथ ही नीचे गिर जाता है, जिसको देख के प्रिंसेस उसको उठाती है, उसको लेके जाने लगती है कि तुम चलो अब नींद सोने का वक्त हो चुका है। लेकिन उसका नज़र पड़ता है उसके जैसे ही दिखने वाले एक पपेट पे, जिसको देख के उसको शायद उससे प्यार हो जाता है। उससे छूटता है, उसके पास जाने लगता है, जिसको देख के प्रिंसेस को रोक देती है। तो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे ये इसके साथ ही रहना है। लेकिन वहाँ पे उसको देख के उसका भाषा समझ नहीं पा रही थी। उससे बोलती है कि तुम मेरे रूम में नहीं सो पाओगे। तो वो अपना बहुत सारा क्यूट सा चेहरा बना लेता है, जिसको देख के वो बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुमको इसी में सोना है और उसमें जाके तुमको सुतना पड़ेगा, जिससे तुम बहुत आसानी से हील हो जाओ। इस बात को इग्नोर करके उस पपेट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। वो उसके पास जाती है, उससे बोलती है तुमको ये पसंद आया है ना। इस बात को हाँ बोलता है, लेकिन यहाँ पे वो पपेट उठा लेती है। बोलती है मैं तुमको ये नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये हमारे मास्टर ने मुझे दिया था जब मैं छोटी थी। उनकी वो फिर से अपना क्यूट सा चेहरा बनाने लगता है, जिसको देख के फिर से उसके बात में मतलब आ जाती है। उसको बोलती है ठीक है ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरे साथ खेलते हो। इस बात पे उसके तरह बढ़ाने लगती है। उसको जैसे लेने वाला था तभी उसके पीछे से खींच लेती। बोलती है सुनो याद से तुम इसको अपने रूम से बाहर नहीं लेके जा सकते हो, मेरे रूम से बाहर नहीं लेके जा सकते हो। तुमको अगर खेलना है तो मेरे रूम में ही खेलो। तो वो तैयार हो जाता है, हाँ हाँ करता है। लेकिन वो उससे तुरंत एक और क्वेश्चन पूछती है, इससे अच्छा तुमको अगर अच्छा ही लग रहा था तुम मेरे रूम में होटल रूम में और कुछ दिन क्यों नहीं रुक जा रहे हो। और भी देती है कि मेरे यहाँ चिकन और डिनर सब कुछ है, तुम टेंशन मत लो इस चीज के लिए। और उसको यह भी एक तरह से दूसरे तरीके से बताती है कि चेन्नन से ज्यादा अच्छा तुमको यहीं पे मजा आएगा। हर बात को इसलिए मान रहा था क्योंकि उसके सामने वो पपेट थे और वो पपेट पे से अपना आंख नहीं हटा पा रहा था, जिसको देख के प्रिंसेस हंसती है, उसको पपेट दे देती है, जिसको लेके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसको लेके पूरे रूम में वो कूदने फाड़ने लगता है। सीन कट के चेन के पास आता है, किसी तरह का वो मैप बना रहा था। वो किसी तरह से लाइब्रेरी में घुसना चाहता था बिना किसी को दिखाए, जैसे उसका लाइब्रेरी में कुछ ज्यादा खास चीज छुपा हुआ है। पूरा तरह से मैप तैयार कर लेता है। तैयार करने के बाद वो जैसे ही रखने वाला था वहाँ पे प्रिंसेस और एल्डर सिस्टर आ जाती है, जिसको देख के थोड़ा सा वो हैरान होता है। वो मैप अंदर रख देता है। वो प्रिंसेस अंदर आती है, उससे बात करने लगती है। जब उसे प्रिंसेस बात कर रही थी तो वहाँ पे चेन भी उसका सारा जवाब दे रहा था, लेकिन वो एकदम से वो शांत हो जाती है क्योंकि उसका मना कर देता है इतना बोलने के लिए। चेन उसको डायरेक्ट बोलता है कि पिछले रात मैं बहुत ज्यादा अच्छे से सोया था, फिर भी मुझे महसूस हो रहा थकान टाइप का, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा। सुबह सुबह मैं जाग चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ पिक्चर बनाया है कि मेरा समय थोड़ा सा पार हो जाए। तो सुनकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा हैरान होती है, बोलती है दिखाओ दिखाओ कैसा पेंटिंग किया या बोल के वो जाके एक पेंटिंग उठा लेती है। लेकिन वो पेंटिंग देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वहाँ पे वो शौक इसलिए होता है, हमको लगता है कि कुछ ज्यादा खास होगा, लेकिन वो इसको देख के हैरान थी कि ये कितना ज्यादा यूनिक है। मैंने जब उस पेंटिंग को देखा तो भाई हम यही सोच रहे थे अभी हम अपने घर के किसी बच्ची को दे देते ना तो भाई मैं उससे ज्यादा अच्छा पेंटिंग करता या करती। इतना समझ लो कि इतना ज्यादा खराब वो क्या पेंटिंग किया गया था, उस कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। प्रिंसेस भी हैरान थी कि कितना ज्यादा यूनिक है। तभी हम लोग देखते हैं कि चेन उसे तुरंत अपने डॉग के बारे में पूछता है, क्या वो सच में सीरियसली इंजर्ड है। इस बात पर बोलती नहीं नहीं वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा, अभी तो वो अपना नाश्ता और डिनर दोनों एक साथ ही कर रहा। सेन के चेन थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाता है, बोलता है कि मुझे भरोसा था कि वो खाने के लिए वहाँ पे गया है। सिस्टर आती है जिससे चेन बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक कपड़ा निकालती है जिसमें बहुत सारे नीडल्स था। और वहाँ पे वो चेन को बोलती हैं कि तुम अपना कपड़ा उतारो जल्दी से। इस बात से चेन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, बोलता है थोड़ा सा अजीब
अजीब नहीं है। इस बात से हम लोग देखते हैं कुछ समय बाद यहाँ पे एल्डर सिस्टर प्रिंसेस को बाहर निकाल दी थी। अंदर देखते हैं जहाँ वो चेन के ऊपर बहुत सारा नीडल्स डाली हुई थी, उसको अभी तक पता नहीं था। चेन भी उसको नहीं बताया था कि उसका पावर आ चुका है, और तो जिस पावर के बारे में तुम लोग सोच रहे थे उससे ज्यादा पावर आ चुका है। चेन से पूछती है क्या तुमको किसी भी तरह का फोर्स महसूस हो रहा था? इस बात वो बोलता है नहीं, कोई टाइप का नहीं हो रहा है। इस बात से वो हैरान होती है, वो बोलती इतना में तो हो जाना चाहिए था, लगता है और ज्यादा नीडल्स का जरूरत पड़ेगा। एक मोटा सा नीडल्स निकाल लेते हैं, जिसको देख के चेन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमको अभी एक बात याद है यार, आप एल्डर सिस्टर अभी तक शादीशुदा नहीं है। सोचिए हम लोग एक रूम में बंद है, वो भी गेट बंद है, तो लोग क्या सोचेंगे? एक काम कीजिए, आप जाइए दूसरे डॉक्टर को भेज दीजिए। वो बोलती है कि तुमको फिक्र करने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बचपन में मुझे सेंट के लिए चुना गया था, तो और मुझे कौन सा तुमसे शादी करना है? या बोल के वो नीडल्स को गर्म करके उसके ऊपर डालने वाली थी। इस बात से फिर से चेन उसको रोकता है, बोलता है कि तुम ऐसे करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग आएगा, तो प्लीज मत करो। वो बोलती है कि हम लोगों के सेंट के लाइफ में कभी भी मैरिज एक्सेप्टेड नहीं है। इस बात पे यहाँ चेन सोचने लगता है कि एल्डर सिस्टर पूरी जिंदगी अपने मतलब सिंगल रहेंगी, वो शादी नहीं करेंगी। इस चीज को सुन के वो थोड़ा सा वहाँ पे गुस्सा टाइप की होती है, हैरान भी होती है कि ये क्या क्या सोच रही है। गुस्सा में देखती है, इसको देख लेता है चेन, उसे बोलता है मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम इतना ज्यादा खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हो सकता, कितना शर्म की बात है। इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, उसको पकड़ के वहीं पे उल्टा कर उसके अंदर वो सुई मतलब वो नीडल्स डाल देती है। बहुत ही जोर से चिल्लाता है। हमको समय बाद देखते हैं उन लोगों का इलाज वहाँ पे हो चुका था, वहाँ पे बाहर निकलते हैं। बहुत ही ज्यादा सैड था, पता नहीं इतना सैड क्यों दिख रहा था। जब वो बाहर निकलता है तो प्रिंसेस के बारे में पूछती है। इस बात वो बोलता है मुझे रिलैक्स होने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। इस बात पे एल्डर सिस्टर उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमको बस एंशिएंट लैंग्वेज आता है और मॉडर्न जमाना का कोई भी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज मतलब किसी तरह का लिखन पढ़न नहीं कर सकते हो तुम। तो वो बोलता है कि हाँ। इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है थोड़ा सा अजीब नहीं है कि तुमको एंशिएंट चीज लिखने आता है और पढ़ने आता है लेकिन मॉडर्न का कुछ भी नहीं आता है। वो अपने धीरे से बोलता है कि लिखना और पढ़ना इतना हार्ड थोड़ी होता है। इस बात पर उसे पूछती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या? इस बात पर वो बोलता है कि ये मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने ये सब चीज सीखा है। प्रिंसेस उसको बोलती है कि काम करो, तुम मुझे एंशिएंट लैंग्वेज लिखना और पढ़ना सिखाओ और मैं तुमको मॉडर्न लैंग्वेज लिखना और पढ़ना सिखा दूंगा और ये दूंगी। तो उसके एल्डर सिस्टर भी इस पे हाँ कहती है, बोलती है हाँ प्रिंसेस तुमको ये चीज सिखाना चाहिए। तो प्रिंसेस को बोलती है कि लेकिन मैं ऐसे कोई फ्रेंड को नहीं खोजूंगा जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, उसके पास कोई स्किल नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे एल्डर सिस्टर सुबह सुबह इलाज करेंगे और दोपहर के वक्त हम लोग एक साथ पढ़ाई किया जाएगा जहाँ पे मैं तुमको यह सिर्फ चीज पढ़ना सिखाऊंगी। वो उसका शुक्रिया अदा करता है, फिर उसे बोलता है चलो प्रिंसेस हम लोग ट्री हाउस चलते हैं। लोग जा ही रहते हैं तभी उसकी एल्डर सिस्टर उनको रोक देती है। वो बोलती है तुमको अभी कल्टीवेशंस करना है, जाके कल्टीवेशंस करो। यह बोल के वहाँ से वो जानने से पहले चेन को बोलती है कि मैं दोबारा कल आऊंगी। बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा सैड था क्योंकि हम लोग देखते हैं वो उसका इलाज बहुत ही ज्यादा करती है, उसको एक छोटा सा मेडिसिन देती है, फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा मेडिसिन देती है, उसको सुई, हर तरह से नीडल्स, हर तरह से परेशान करती है, मतलब हर तरह से उसका इलाज करती है। वो सोचती है कैसे भी इलाज करके उसका पावर वापस उसको ला दिया जाए, उसका सेंस बॉडी का वापस आ जाए, लेकिन वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता था। बहुत ज्यादा सैड था, वो डर रहा था कि ये कुछ उसके साथ कांड ना कर दे। चाहते हुए भी वो मजबूरन उससे इलाज करवा रहा था क्योंकि वो अपना सीक्रेट किसी के सामने लाना नहीं चाहता था। देखते हैं कि जब इलाज होने के बाद वो एक जगह बैठे हुए थे। इस बात से प्रिंसेस उससे बोलती है कि तुम्हारा इतना इलाज हो रहा फिर भी तुम पे असर नहीं हो रहा। इस बात से हम देखते हैं कि एल्डर सिस्टर भी बहुत ही ज्यादा उदास थी कि उनका दवा उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो एल्डर सिस्टर से का इस बात देखकर वो बोलता है कि क्या जरूरत है रेगुलर इलाज करने का। इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, वो खड़ा हो जाती है। इस बात से चैन सुकून का चैन पहले वहाँ पे चाय पीता है, फिर उसको समझाता है कि तुमको इतना करने का कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा कंडीशन है वो खुद से ही सुधर जाएगा, आपको इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं जब से आप मेरा इलाज कर दिया आप बहुत ज्यादा सैड हो चुकी हैं क्योंकि आप मेरा इलाज नहीं कर पा रही, तो आप प्लीज ट्राई मत कीजिए। अपने आप को आप क्यों इस तरह नाराज कर ले रही हैं? आप सैड बहुत ज्यादा हो रही, आप अपने इमोशन खत्म कर रही हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जा रही, आप ऐसा मत कीजिए। इस बात को बोलते ही यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।